आपने महीनों इंतजार किया, इंजेक्शंस लिए, स्कैन्स करवाए, यू बीन थ्रू दो स्लीपलेस नाइट्स, सब कुछ झेला और फिर टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट भी मिला। 2 हल्की सी पिंक लाइंस भी दिखी और हार्ट रेट भी आ गई। लेकिन कुछ हफ्ते बाद सब फेल, आइदर ड्यू टू केमिकल प्रेगनेंसी और आईवीएफ मिसकैरेज। ये दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो आज हम समझेंगे ये क्यों होता है, इसे हम कैसे पहचानेंगे और इसके बाद हम कैसे संभल सकते हैं। मुझे याद है एक पेशेंट, वो 6 साल से ट्राई कर रही थी। उसको सेकेंड आईवीएफ में पॉजिटिव रिजल्ट भी मिला था। 6 वीक्स पे उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। आई स्टिल रिमेंबर वॉट शी सेड टू मी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया खत्म ही हो चुकी है। दैट इज व्हेन आई रियलाइज दैट वी नीड टू डिस्कस दिस टॉपिक ओपनली। आईवीएफ के बाद मिसकैरेज के कुछ कॉमन रीजंस है। फर्स्ट इज जेनेटिक इश्यूज, सम क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज, जिसमें एम्ब्रियो यानी कि आपका बच्चा प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता है। सेकेंड इज इम्प्लांटेशन इश्यूज, यानी कि एम्ब्रियो यूट्रस की लाइनिंग गर्भाशय की दीवार पे ढंग से चिपक नहीं पाता है। थर्ड इज हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन जो प्रेगनेंसी सस्टेन करने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी हार्मोन है, उसका लेवल लो रहता है। फोर्थ इज यूट्राइन प्रॉब्लम्स, यानी कि गर्भाशय में ही कुछ तकलीफ हो, अंदर की चमड़ी थिक नहीं बनती है, थिन यूट्राइन वॉल, या फिर गर्भाशय में किसी तरीके की गांठ हो। फिफ्थ इज ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, यानी कि आपके बच्चे तक खून ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है। एंड सिक्स्थ इज केमिकल प्रेगनेंसी, जिसमें एम्ब्रियो इम्प्लांट तो हो जाता है, यानी कि आपका बच्चा चिपक जाता है, लेकिन उसका डेवलपमेंट वहीं पे रुक जाता है। केमिकल प्रेगनेंसी के सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड से होते हैं, जैसे कि पीरियड्स का लेट हो जाना या फिर पीरियड्स आने के समय सिर्फ हल्की सी स्पॉटिंग होना। मिसकैरेज के कुछ कॉमन साइंस ये हैं: ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होना, स्टमक क्रैम्प्स या लोअर बैक में पेन होना, कभी कभी कोई सिम्टम्स नहीं होना। इसीलिए आईवीएफ से अगर प्रेगनेंसी रुकती है तो उसके रेगुलर स्कैन्स एंड चेकअप्स बहुत ही ज़रूरी हैं। डायग्नोसिस ब्लड टेस्ट एंड अल्ट्रासाउंड स्कैन से किया जाता है। एचसीजी एक ऐसा हार्मोन है जो इसका लेवल प्रेगनेंसी में बढ़ता है, तो इसको ब्लड में टेस्ट किया जाता है और अल्ट्रासाउंड स्कैन में हम हार्ट रेट चेक करते हैं बच्चे की। अगर एचसीजी लेवल ड्रॉप करता है या सर्टेन पीरियड के बाद बच्चे की हार्ट रेट नहीं दिखती है, दिस कुड बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी लॉस। लॉस के बाद आपका माइंड और बॉडी दोनों को ही हील होने का टाइम चाहिए, इसीलिए प्रॉपर रेस्ट लें। आयरन रिच डाइट यानी कि हरी सब्जियां, फल फ्रूट का सेवन ज़्यादा करें। अपने पार्टनर, फैमिली, फ्रेंड्स या सपोर्ट ग्रुप से बात करें। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जैसे कि प्राणायाम करें। हीलिंग सिर्फ फिजिकल नहीं होती है, इमोशनल भी होती है, इसीलिए यू मस्ट टेक योर टाइम। आफ्टर योर रिकवरी डॉक्टर्स आपको ये कुछ चीज़ें सजेस्ट कर सकते हैं। हार्मोनल सपोर्ट एडजस्ट करने के लिए कुछ मेडिसिन चालू कर सकते हैं। अगर आपको यूट्राइन प्रॉब्लम्स है तो उसकी ट्रीटमेंट। नेक्स्ट आईवीएफ साइकिल में क्रोमोसोमल टेस्टिंग की जा सकती है, जिसको पीजीटीए कहा जाता है। ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स के लिए मेडिसिन चालू की जा सकती है। हर केस अलग होता है, लेकिन ये कुछ स्टेप्स आपको फ्यूचर प्रेगनेंसी लॉस से बचा सकते हैं। अगर आपने ये लॉस झेला है देन इट्स नॉट योर फॉल्ट। 10 में से हर 2 औरत मिसकैरेज झेलती हैं, एंड मिसकैरेज के बाद नॉर्मल प्रेगनेंसी रुकना अंटिल 9 months इज पॉसिबल। ये कहानी का एंड नहीं है, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग।